देखिए विजयन जी, ओखल में सिर दिया तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। जी अनिल, ओखल में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। आम आदमी पार्टी और इनके तमाम एक्टिविस्ट या जो साथी हैं जो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो आरोप प्रत्यारोप से सब चलेंगे, निश्चित तौर पे होंगे। हरियाणा में या देश भर में जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, ये वो लोग जुड़ रहे हैं खासकर क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, जो टिकट की दौड़ में हैं। दूसरा, वो लोग जुड़ रहे हैं तो तमाम पार्टियों को देखने के बाद उनको लगता है कोई विकल्प नहीं है, हमको कोई नए चेहरे चाहिए, नए लोग चाहिए। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने भले ही सरकार फेलियर हुई हो, भले ही पार्टियों में बगावतें शुरू हो गई हो, लेकिन इस देश की राजनीति में एक विकल्प खोजा है। पर अब उन्होंने आज मुद्दे की दिए बात हैं मैं बता रहा और था। आज की जो स्थितियां बन गई हैं उनके अंदर, आजकल जो जिस तरह से हुई निश्चित है तौर बगावत के सुर जो दिखे हैं उसमें, उसके बाद क्या स्थिति रहेगी? नहीं, उसके बाद स्थिति कुछ नहीं रहेगी। अभी वेट एंड वॉच कीजिए, अभी तो बहुत चीज़ फेलियर होंगी। क्योंकि जब तक आम आदमी पार्टी के लोग आका, चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे संजय सिंह हो और चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कथनी और करनी का अंतर खत्म नहीं होगा तो इन और उनमें फर्क क्या रह गया? वही कथनी जो आम आदमी पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल पहले कहते रहे और अब वो पूरी नहीं उतर रही। इन्होंने बड़े सिर्फ एक सवाल का जवाब इनके पास आज तक नहीं आया कि जो शीला दीक्षित के खिलाफ 7 दिनों मुकदमा करने की बात कहते थे, आज ये लोग कहते हैं कि व्यवस्था, अरे भाई तब भी वही पुलिस थी, तब भी लोकायुक्त था, तब 7 दिनों मांग रहे थे, आज तक कोई जवाब नहीं है। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बिल्कुल और आज तक ये गडकरी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए और वो फेसबुक से सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। अनिल जी, सोशल मीडिया पे ठोक के चल रही है बात। अनिल जी, सबूत मांगने के नाम पर भी डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आ रहा है और बिन्नी जब कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, यानी दोनों जगह बीजेपी का नाम शामिल हो रहा है। इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नागेंद्र जी से जानते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हरियाणा के असर की। हरियाणा के ऊपर असर देखिए, जो बिन्नी जी का प्रकरण हुआ है, ये बात सही है कि 8 दिसंबर के बाद से पूरे देश में एक हवा चली थी जिसमें लोगों का आम आदमी के प्रति इस तरफ जुड़ने का हुजूम उबड़ रहा था जी। और इस हुजूम से वास्तव में हम खुद हैरान थे और वास्तव में परेशान भी थे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लिए वो समय है जब हमें 2 मुद्दों पे काम करना है। पहला पार्टी का एक्सपेंशन और दूसरा कंसोलिडेशन। हमारा एक्सपेंशन तो बहुत तेजी से हो रहा था लेकिन कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये बिन्नी जी के प्रकरण ने जो काम किया है ये पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे हमने जनता को साफ साफ एक मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि ये पार्टी उस तरीके से एक्सपेंड नहीं करना चाहती जिस तरीके से जनता इसको समझ करके जुड़ रही है। ये बात साफ है कि इस पार्टी में सिर्फ आप सभी जुड़े जब आपके अंदर समाज सेवा और निस्वार्थ बिन्नी जी उस वक्त से आपके साथ जुड़े हुए हैं जब आम आदमी पार्टी, क्योंकि देखिए 8 तारीख के बाद जो 28 सीटें हैं वो बहुत ज्यादा लोगों में एक उम्मीद जगाई कि ये पार्टी बड़ी बन सकती है। तो ऐसे में उससे पहले बिन्नी जी जब कुछ भी नहीं था आम आदमी पार्टी, तब से जुड़े हुए बिन्नी जी के हर चीज को खारिज कर देना बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। बिन्नी जी को भी उस जगह महत्व बिन्नी जी से हमारा कोई दिल्ली लगाव नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ कि बिन्नी जी अगर जुड़े हुए उनको उनके बातों को खारिज कर देना ये ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन बिन्नी जी ने कहा क्या है? बिन्नी जी ने आरोप कौन से लगाए हैं? वो अजीब से बातें कर रहे हैं। नागेंद्र जी जब पहली बार पार्टी के आदमी ने उन्होंने झूठा बता दिया केजरीवाल जी से बड़ा आरोप क्या लगा? झूठा बोला है सर, मुद्दों से भटकने की बात कर रहे हैं। सब बोला इससे बड़ा और क्या होगा? 700 लीटर जन लोकपाल, मैं आपको बताता हूँ जन लोकपाल बिल के बारे में कि सरकार बनेगी 29 तारीख को जन लोकपाल आ जाएगा। मैं उस बात को खारिज कर दिया, सरकार बाद में बनी, मान लेते उस बात को। उसके बाद भी 14 दिन से ज्यादा गुजर गए। जी हाँ 14 दिन से ज्यादा गुजर 14 दिन जब आप आरोप लगते हैं तो आप कहते हैं आरोप, जो आप खुद आरोप लगाते हैं आप लोग, तब उनकी बात नहीं करते। देखिए ये बिन्नी ने जो केजरीवाल था ना, केजरीवाल शुरू हो गई है। 14 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास में समय है और ये काम चल रहा है। जन लोकपाल बिल बहुत ही जल्द, अरविंद केजरीवाल ने बोला भी है कि शायद 2 हफ्तों के अंदर हम उसके ऊपर काम खत्म कर देंगे। नागेंद्र जी अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ बोलते हैं। जब पहली बार ये मुद्दा उठा था बिन्नी जी का तो उन्होंने कहा था कि कोई मसला नहीं है, ना टिकट से लेन देन का, ये अंदरूनी मामला है, सुलझा लिया जाएगा। आज जब मुद्दा फिर से गर्माया तो वो कह रहे हैं टिकटों के लेन देन का मसला था, उन्हें टिकट नहीं मिला।
तो यानी केजरीवाल तब झूठ बोले थे या आप झूठ बोल रहे हैं? देखिए बिन्नी जी तो उस समय भी पार्टी छोड़ करके चले गए होते अगर उनको लक्ष्मी नगर के वॉलेंटियर्स नहीं, बिन्नी जी को छोड़ दीजिए, बिन्नी जी को छोड़ दीजिए। उस वक्त आपकी पार्टी के सब सामने आके पार्टी में रह करके इनका पर्दाफाश कर नागेंद्र जी, केजरीवाल नितेश जी का झूठ सवाल बोल का रहे थे, जवाब आप झूठ बोल दो। रहे हैं। केजरीवाल तब झूठ बोल रहे थे, कब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, तब नहीं। कहा कि मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। नहीं, आज के हाँ, मंत्री हाँ, राइट। दो में से एक बात तो झूठी है ना। देखिए कौन सी झूठी है? देखिए प्रॉब्लम बस वही है कि जिन लोगों के अंदर पुराने तरीके की राजनीति दिमाग में नहीं, भरी आप हुई उस है बात पे आइए तो ना, उन्हें आप आगे आप से- आप आपका साथी है तो आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? आप झूठ बोल रहे आप हो, सीधी दोनों बात में है, conflict दो में से कौन सी बात झूठी थी? दोनों में से कोई भी बात झूठी नहीं थी। मतलब मंत्री जब उन्होंने कहा था कि मंत्री पद नहीं मांग रहे, अब कह रहे मंत्री पद मांग रहे थे। नहीं मंत्री पद नहीं मांग रहे उस देखिए समय। देखिए नागेंद्र जी, सीधी बात है, आपको घेरने वाली या फिर आम आदमी पार्टी को कोई घेर नहीं रहा है या ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी में आज सवाल उठे हैं, मीडिया उस बात को उठाती है। आप जब अच्छा करते हैं तो देखिए, मीडिया उसको भी दिखाती है। मीडिया के ऊपर कोई दोष मैं नहीं। आपको एक चीज केवल पूछ रहा हूँ, एक बहुत एक आसान सा सवाल है। जिस तरह से नितेश जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी एक समय कुछ बोलकर अगर सामने आते हैं, दूसरी बात कुछ और बोलते हैं, तो दोनों बात में सच्चाई कौन है? हम ये नहीं कह रहे वो गलत बोल रहे हैं, सच्चाई कौन सी थी, सच कौन सी बात थी, ये बात बताए। क्योंकि देखिए बात घुमाने वाले बहुत सारे ऐसे नेता आप तो आते हैं, transparency की राम बात पूछते करते हैं, हैं। वो महाभारत बताते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप लोग सीधा जवाब देते हैं। सीधी सी बात है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जो बोला है कि वो टिकट की मांग के लिए आए थे वहां पर और पहले मंत्री पद के लिए भी बात कर रहे थे। हाँ, पहले रही बात, अगर पहले अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बोला था कि वो मंत्री पद की बात नहीं मांग रहे थे तो वो मेरे ख्याल से आफ्टर डिस्कशन बोला था। No, जो जब after discussion क्या मतलब हुआ? आफ्टर डिस्कशन इन द सेंस नागेंद्र जी, सच कौन सा है? सच तो आपके सामने है। क्या तो सच आपके है? सामने कि वो अरविंद तब झूठ बोल रहे थे, केजरीवाल आज झूठ बोल रहे हैं? क्या नहीं? देखिए, नागेंद्र जी साफ अगर तौर आप पर इसको ये सच और झलकता झूठ है, के उससे साफ देखना तौर पर चाहते हैं तो आप झलकता ये है समझ सकते कि हैं कि वो आम तो आदमी झूठ बोल रहे पार्टी, हैं। आम हम नहीं आदमी समझ रहे, आप आम आदमी बताइए ना। पार्टी यानी वही कि बात, केजरीवाल। आप तो अजीब बात कर रहे हैं। पहले एक घर की बात थी, घर के तरीके से बताइए। मतलब आप जनता को झूठ बोलेंगे? नहीं, घर के अंदर की बात आगे झूठ बताएंगे आप? कहाँ बोला गया? आप ही तो कह रहे हैं। जी नहीं। देखिए नागेंद्र जी, तब उन्होंने कहा कि मंत्री पद की कोई बात नहीं है। मुझे आपका आज वो कह रहे हैं कि नहीं मंत्री समझ पद की आ रहा। बात थी और टिकट की बात थी। नहीं, दोनों बात कर रहे हैं। दो बात कह रहे हैं। मुझे आपके सच और झूठ की पैरामीटर्स नहीं समझ में आ रहा है कि किन पैरामीटर्स चलिए के आधार पर नागेंद्र जी, इसको judge नागेंद्र कर जी रहे ये हैं। बात भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आप बताइए कि क्या वाकई में अगर ऐसी बात जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं बिन्नी, आप मानते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के विभीषण के तौर पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए आम आदमी पार्टी से हैं तो नेचुरल सी बात है कि विभीषण का काम कर रहे हैं। यानी इसमें कोई लंका शक जलेगी एक तो दिन। विभीषण तो सच के साथ थे। सुनिए अब के अभी साथ उन्होंने थे? विभीषण दूसरे शब्दों में यूज किया और आपने उसको दूसरे शब्दों में यूज कर दिया। परेशानी यही है। सबक तो है कि नहीं, विभीषण घर को की समझ घर नहीं की आ बात रहा है। है, घर की बात है, दूसरी दूसरी बात बात तो बता रहे हैं, वो दूसरी बात सामने ये- ला रहे हैं, घर की बात सामने ला रहे हैं वो। नहीं, घर की बात, घर में ऐसी कोई दुबी छुपी बात है ही नहीं। ये एक अलग बात है कि हाँ विनोद कुमार बिन्नी जी अपनी वो जिस तरीके से सोच रहे थे, उनको ये लग रहा था, वो एक पुराने विचारधारा की राजनीति से आए थे। उनको ये लग रहा था कि सरकार बनने के बाद ये सब नागेंद्र जी, सब पहले आप भी पुराने आपने- विचारधारा आप में पुराने आम आदमी विचारधारा पार्टी- में आप आम आदमी हमारे साथ पार्टी हो, का जैसे आम आदमी आगे पार्टी चले का तो है वो नहीं। पुराने चुनाव विचारधारा के में- दौरान एक स्तंभ के तौर पे यूज किया है। गांधी जी का आप उस टाइम हमेशा आप उनको पोस्टर एक स्तंभ लगाते हैं। बोलते थे। वो हमारे पूजनीय पुराने विचार विजयन जी, विजयन जी, केजरीवाल बड़े सुलझे हुए आदमी थे, पहले दिखाई नहीं देता था उनको टिकट देने से पहले। वक्त थोड़ा कम नहीं, है, तो- एक एक करके सबसे जान लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं कमल यादव जी के पास। कमल यादव जी, थोड़े शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, हर तरफ से बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम क्यों आ रहा है सामने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहूँगा और एक शेर के साथ में कहना चाहूँगा कि कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, एक दिन वो जा बिकेगी सरेयां बाजार में। तो समय बहुत नज़दीक है जी। और लोगों को आम आदमी की सच्चाई बिल्कुल सामने आ रही है और इनकी पार्टी में से ही अंदर से लोग निकल करके आ रहे हैं कि जो सबसे पहले वही इनकी सच्चाई आप लोगों के बीच में बताएंगे। चलिए, तो ये और भी- जैसा रहा हर्षवर्धन जी के बारे में बात, जी। हर्षवर्धन जी एक स्वच्छ छवि के नेता हैं जी। और ये दिल्ली की जनता ने दिखाया भी है। और हर्षवर्धन जी ने समय समय पर रहते हुए अनेक मुद्दों पे काम किया है। और जब हेल्थ की बात करते हैं तो पोलियो, एक पूरे देश भर में पोलियो ड्रॉप्स का जो उन्होंने चलन किया और देश को पोलियो मुक्त कराया, वो एक सबसे बड़ी देन हर्षवर्धन जी की इस देश के अंदर नहीं, है। तो एक तरफ और डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सबूत भी मांगे जाते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि वो उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बारे में अभी हमारे काफी डिस्कशन हमने किया है जी। और हर्षवर्धन जी की स्क्रिप्ट की ऐसी कोई विषय नहीं है, मेरे को नहीं लगता। आज हर आदमी समझदार है और बिन्नी ने जो बात रखी है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखी है, उनकी बात नहीं सुनी गई तो इसलिए रखी है। आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल, और केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं जी। और उन्हीं को देख करके आज जनता उनकी तरफ देख रही है।
और उनको देखते हुए उनको सरकार बनाने का मौका दिया। कांग्रेस के मेरे साथी बैठे हैं, इन्होंने बड़ा सुनहरा मौका इस दिल्ली के अंदर काम करने का दिया है और मुझे लगता है वो इस लेवल पे जाकर के पूरी तरह फेल हो चुके हैं और मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिल्ली की भलाई इसमें कहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लंबे समय तक चले। कौशिक जी आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ये सब कुछ दिखा रही है, कार्यकर्ता देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि सिर्फ केजरीवाल। नहीं, मैंने तो सर एक बार बता दिया, कांग्रेस पार्टी के कोई भी ऐसा हो जिससे कि अपने दिल्ली की जनता को परेशानी हो। काम तो बीजेपी ने करना था, ये पिछले 3 प्लानिंग से उसमें बैठे हुए थे, नगर निगम में बैठे हुए थे, इन्होंने काम क्यों नहीं किया? ये सरेआम शीला दीक्षित ऊपर डाल रहे सारी जिम्मेवारियां। शीला दीक्षित ने तो बहुत काम किए दिल्ली के अंदर, तो जनता ने देखा, पूरी दिल्ली ने 15 देखिए हैट्रिक, अगर शीला दीक्षित ने हैट्रिक बनाई तो जनता ने बनाया। दूसरी बात, केजरीवाल साहब कह रहे हैं उन्होंने भ्रष्टाचार में, अगर उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार होता था आज से पहले बीजेपी नहीं उठा लेती सर, कोई भी ऐसा एलिगेशन उनके ऊपर नहीं हुआ। एक मिनट सतीश जी, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, दिल्ली में आप पार्टी क्यों आई, तो आपका छोटा सा टाइम लूंगा। दिल्ली में लोकल मुद्दे, किसी को पानी की समस्या है, किसी को बिजली की समस्या है, किसी को प्लॉट की समस्या है, किसी को रोड की समस्या है। नहरी पानी की समस्या नहीं मिलेगी वहां। हाँ नहीं, मैं वही बात बता रहा। हाँ, ये आम लोकल मुद्दे थे। लोकल मुद्दों को लेके केजरीवाल जी आगे बढ़े, पब्लिक ने उनका समर्थन किया। आप ये मान के चलिए इन द सेंस के एक रीजनल पार्टी दिल्ली के अंदर पैदा होगी और दिल्ली में एक नई सरकार बनेगी। मैं तो प्रार्थना करूंगा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी से भी, बिन्नी जी से भी, कि इस दिल्ली की जनता ने इन पे पूरा विश्वास किया। इस दिल्ली की जनता ने ये सोच के विश्वास किया कि ये तीसरी पार्टी है बीजेपी कांग्रेस से अलग, इसको विश्वासघात ना हो और ये आदमी भगवान इनको सद्बुद्धि दे, अच्छी सोच पैदा करें। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा और ये अच्छा काम करें ताकि ये दिल्ली प्रदेश की जनता इनको माफ करे और दिल्ली में बढ़िया काम। आखिरी कमेंट देखिए, जी बताएं। ऐसा है विजय जी, कथनी और करनी का अंतर आम आदमी पार्टी को खत्म करना पड़ेगा। जो सवाल बिन्नी उठाए चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन उठाए, उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जनता सवाल कर रही है तो आपको जवाब देना होगा, विपक्ष सवाल कर रहा है तो आपको जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने इस देश की जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें जगा दी हैं। अगर उन उम्मीदों पर ये कुठाराघात हो रहा है या वो गुब्बारे में जो बिन्नी ने पिन लगाई है उसकी हवा निकल गई, तो इस देश की राजनीति के साथ भी ठीक नहीं होगा और इस देश की जनता के साथ भी ठीक नहीं होगा। और अगर ये ठीक चले तो निश्चित तौर पे इस देश की राजनीति में एक नई चीज, एक नए तेवर, एक नए क्लेवर, एक हाँ या ना में जवाब दीजिए नागेंद्र जी। क्या इस मामले पर रायशुमारी होगी कि बिन्नी को पार्टी में रखा जाए या ना जाए? देखिए, रायशुमारी बिल्कुल होनी चाहिए और ये होगी। इंटरनल वॉलंटियर्स के बीच में हमेशा रायशुमारी होती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इंटरनल डेमोक्रेसी को फॉलो करती है और वहां पर ये एक अलग बात है कि एक राय किसी ने रखी और उसकी राय को सारे वॉलंटियर्स। चलिए यानी ये कहा जा सकता है कि तमाम शर्तों पर सरकार बनाने वाली ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो अपने पार्टी के भीतर कम से कम कंडीशंस अप्लाई वाली स्थिति ना लाए, शर्तें लागू वाली स्थिति ना लाए। यहाँ पर इस खास पेशकश में इतना ही। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। विजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इस चर्चा के साथ यहीं विराम लगाते हैं, लेकिन खबरों के लिए आप रुके रहिए खबरें अभी तक पर और देखते रहिए ताज़ा तरीन तमाम खबरें। नमस्कार।